बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो आज का जो वीडियो है, जैसे कि आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि ये एएफएनएस इंटरव्यू के बारे में है और ये उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है जिन्होंने एएफएनएस का टेस्ट दिया था और टेस्ट क्लियर किया था। उनको इंटरव्यू कॉल का वेट है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि यार जल्दी से इंटरव्यू कॉल आ जाए, किसी तरह पता लग जाए कि कब आनी है इंटरव्यू कॉल्स। जो इंटरव्यू कॉल्स हैं वो आएंगी आपको दिसंबर के मिड में। और ये कॉल्स इतनी लेट क्यों आती हैं जबकि आपके टेस्ट जो होते हैं वो अगस्त में हो स्टार्ट हो जाते हैं और सितंबर तक ये टेस्ट सारे के सारे हो चुके होते हैं, लेकिन इनकी कॉल्स बहुत लेट आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी ये दिसंबर के स्टार्ट में आती हैं, कभी मिड में आती हैं, लेकिन ज़्यादातर मिड से स्टार्ट होती हैं। 15 दिसंबर के बाद स्टार्ट होती हैं और ये जनवरी फरवरी तक जाती हैं। अब सवाल ये है कि ये जॉब्स जो होती हैं ये इतनी लेट कॉल्स जो होती हैं वो इतनी लेट क्यों आती हैं। कॉल्स लेट जो होती हैं वो इस वजह से आती हैं। क्या इस एडवर्टाइजमेंट में पहले पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा गया है। एक्सपेक्टेड डेट्स आर मिड ऑफ दिसंबर टिल जैन एंड फेब. Before interview calls, there is a merit making process, which is a time consuming process. यानी कि इंटरव्यू कॉल से पहले उनको मेरिट बनाना होता है। अब जैसे आपने टेस्ट दे दिया, ठीक है। हज़ारों लोग जो ऑल पाकिस्तान में हैं एएफएनएस का टेस्ट पास करते हैं, लेकिन सबको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आती। ये बात याद रहे कि सबको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आती, चंद सिलेक्टेड लोगों को इंटरव्यू कॉल्स आती हैं। चंद तो नहीं कह सकते, खैर ज़्यादातर लोगों को आती हैं, लेकिन सबको नहीं आती। और सबको क्यों नहीं आती जबकि उनका टेस्ट क्लियर था, इनिशियल मेडिकल भी क्लियर था, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो उनको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आई। तो इसका जवाब मैं इस वीडियो में आपको दूंगी। विच इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस because result of second year is announced at different dates and students who apply on hope certificate must have to submit photocopies of their original result cards to GHQ from post office. अब जो बच्चे जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया था, टेस्ट दिया था और टेस्ट उनका क्लियर हो गया था, तो उसके बाद एक बायोडाटा फॉर्म आपको दिया गया था जिसके साथ आपको बहुत सारी चीज़ें भी अटैच करनी थी। बायोडाटा फॉर्म आपको दिया जाता है जिसमें आपके अबाउट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आपसे पूछी जाती है। उसके अलावा आपकी पर्सनल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी फ़ोटोकॉपीज़ भी मांगी जाती हैं। लेकिन जब ये टेस्ट स्टार्ट होते हैं तो अभी किसी का सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया होता तो वो लोग होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई करते हैं। तो उस होप सर्टिफिकेट पे जो अप्लाई करने वाले लोग होते हैं वो उसके बाद जब उनका रिज़ल्ट आ जाता है तो GHQ एड्रेस पे शेयर करते हैं। क्या शेयर करते हैं? GHQ एड्रेस पे अपने ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड की फ़ोटोकॉपीज़ शेयर करते हैं। और टू GHQ फ्रॉम पोस्ट ऑफिस आफ्टर दिस मेरिट लिस्ट इज़ सॉर्टेड बाय आर्मी। और ये जब सबमिट कराते हैं तो बहुत सारे बच्चे बहुत मतलब रिज़ल्ट लेट आता है हर जगह। जैसे KPK में अलग डेट पे आएगा, पंजाब में अलग डेट पे आएगा, पिंडी बोर्ड, फेडरल बोर्ड, इस तरह से अलग अलग डेट्स में आते हैं। तो अलग अलग डेट्स में आते हैं तो उनको इंतज़ार भी करना पड़ता है कि अब जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो भेजेंगे तो ही मेरिट लिस्ट बन पाएगी। और इसके लिए एक टाइमलाइन होती है, उस टाइमलाइन तक जितने लोग सबमिट करा देते हैं उनको कंसिडर किया जाता है। तो आई होप आप सब लोगों ने अपने अपने जो ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड की फ़ोटोकॉपीज़ थी वो सबमिट करा दी होंगी। तो वो कराने के बाद क्या होता है कि मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट मेकिंग प्रोसेस नवंबर में स्टार्ट हो जाता है, या फिर आपको अगर जल्दी कॉल्स आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि वो प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो गया था। तो क्या होता है कि मेरिट लिस्ट सॉर्टेड होती है, यानी कि बनाई जाती है आर्मी की तरफ से, जिसमें आपके FSC के मार्क्स, आपके मैट्रिक के मार्क्स और आपका जो 80% वेटेज होता है वो आपका टेस्ट होता है। यानी अगर आपने टेस्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आपका टाइम ख़त्म नहीं हुआ था, आपने टाइम ख़त्म होने से पहले सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और सही किए थे, यानी जितने क्वेश्चन आपने सही किए थे वो उस क्राइटेरिया पे फॉल करते थे कि यानी आपको सिलेक्शन के लिए कॉल की जाए, तो इस लिहाज से आपका मेरिट बनता है। और इसके बाद क्या होता है कि आफ्टर दिस मेरिट लिस्ट इज सॉर्टेड बाय आर्मी एंड इट मे और मे नॉट बी डिस्प्लेड इन द सिलेक्शन सेंटर्स ऑफ आर्मी।
यानी कि कभी-कभी ये डिस्प्ले हो जाती है सिलेक्शन सेंटर्स में, लेकिन कभी-कभी नहीं भी होती। यानी कोई श्योरिटी नहीं होती कि जो लिस्ट है वो डिस्प्ले होगी या नहीं होगी। उसके बाद कैंडिडेट्स नीड टू बी अवेयर ऑफ इट, यानी कि बहुत सारे बच्चे निश्चित होते हैं ना कि जो लिस्ट है वो कब लगेगी और किस तरह लगेगी। तो उन लोगों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशंस आ जाता है और ऑफिशियल वेबसाइट पे जो होता है वो बता दिया जाता है कि जो लिस्ट है वो अपडेट हो चुकी है और जो डिस्प्ले भी हो चुकी है। तो ये कैंडिडेट्स जो कि एनिक्शियस होते हैं, यानी जिनको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, ऐसा होता है बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, वो लोग क्या कर सकते हैं कि वो लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर 2 to 3 डेज ऑफ मेरिट मेकिंग प्रोसेस इंटरव्यू कॉल्स गेट स्टार्टेड बाय आर्मी, यानी आर्मी वाले आपको कॉल्स करना शुरू कर देते हैं। और इन डेट्स में आपके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप लोग जो नंबर आपने दिया होता है उनको वो ऑन रखें, ताकि आपकी इंटरव्यू कॉल मिस ना हो। वैसे तो वो दोबारा कॉल करते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि आप अपना जो है वो ऑन करके रखें, अपना नंबर ऑन रखें और कोशिश करें कि जो है वो आपकी कॉल मिस ना हो। इसके बाद क्या होता है कि इंटरव्यू कॉल्स गेट स्टार्टेड बाय आर्मी एंड द कैंडिडेट्स हु आर मेंशन्ड इन द मेरिट लिस्ट आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, यानी वो स्टूडेंट्स, वो कैंडिडेट्स जो कि मेरिट लिस्ट में मेंशन होते हैं उनको कॉल की जाती है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और उनका इंटरव्यू लिया जाता है। अब इसके बाद एक अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट क्या है? अनाउंसमेंट ये है कि फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज सो दैट कैंडिडेट्स एंड कैन परफॉर्म्स, और यहाँ पे कैन लिखना था, यहाँ पे एंड लिखा गया है, परफॉर्म वेल इन देयर इंटरव्यू। This series covers the basic aspects of interview and repeated questions will be shared. So join our platform for your interview and learn from our experience. Experience बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी कि अगर आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो आपको ज़रूरी है कि किसी एक्सपीरियंस बंदे का, यानी जो पहले इंटरव्यू दे चुका हो उसका उसके बारे में आपको, मतलब वो आपको नो हाउ देता है उसकी। सो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि इंटरव्यू में मोस्टली रिपीटेड कौन से क्वेश्चन होते हैं, और जो एक क्वेश्चन, वो वाले क्वेश्चन जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, चाहे जो भी इंटरव्यू हो उसमें पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। इसके अलावा जो है आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया जाएगा। एक्सपीरियंस इस लिहाज से शेयर किया जाएगा कि जो लोग पहले AFNS का इंटरव्यू दे चुकी हैं, जो गर्ल्स, उनका जो एक्सपीरियंस होगा वो आपको बताया जाएगा, PDF फॉर्म में भी अवेलेबल कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो है वो YouTube पे भी बता दिया जाएगा। इसके बाद क्या है कि फॉर योर इंटरव्यू एंड लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस एंड क्रैक योर इंटरव्यू विद अस। सो आप क्या कर सकते हैं कि आप हमारे YouTube पर वीडियोस अपलोड होंगी, डेली अपलोड होंगी, और जैसे कि आज 21 नवंबर हो चुकी है और इसके बाद जो है वो 20 तकरीबन दिसंबर के मिड में स्टार्ट होती हैं, तो 15 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपके लिए बहुत कम टाइम रह गया है, लेकिन ये अगर आप बेसिक एस्पेक्ट्स को जान लेती हैं और आप ट्रिक्स को और जान लेती हैं कि इंटरव्यू देना किस तरह देना चाहिए और किस तरह जो है वो आप अपने जो है वो उनको मुतासिर कर सकती हैं, इसके लिए आपको हमारा प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो जो लोग इंटरव्यू देना चाहते हैं उनके लिए प्रेफर करूँगी कि मस्ट हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें और हमारी जो है वो वीडियोस को देखें जो कि इंटरव्यू के बारे में होंगी, ताकि वो अपना इंटरव्यू अच्छे से दे सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।